बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्वाइफीना वल आकिफीना वल रुक्काइस सुजूद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। माह सियाम का दरस नंबर 18 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बाबुल एतिकाफ़ का दरस जारी है। गुज़श्ता दुरूस में हमने एतिकाफ़ के अरकान और एतिकाफ़ की शराइत क्या हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कल हमने जो दूसरा रुकन है एतिकाफ़ का, जो दूसरा रुकन है नियत, उसके हवाले से नियत वाजिब की नियत वाजिबी एतिकाफ़ के लिए क्या नियत होनी चाहिए, अल्फाज उसके अंदर क्या होने चाहिए, अफजल तरीन जो नियत है वो कौन सी है, उसके ऊपर हमने बात की। इसी तरह हमने जो सुन्नत एतिकाफ़ है उसकी भी नियत आपके गोश गुजार की थी। आज फरमाते हैं वमिनहा, इन्हीं अरकान में से अस्सौमु मआ शराइति सिहतिही, दुरुस्ती की शराइत के साथ, सिहत की शराइत के साथ रोज़ा रखना भी वाजिब है, रुकन है एतिकाफ़ में। अगर कोई बंदा एतिकाफ़ बैठता है, चाहे वो एतिकाफ़ वाजिबी हो यानी नज़र का एतिकाफ़ हो या मसनून एतिकाफ़ हो, दोनों सूरतों में रोज़ा रखना वाजिब है। रोज़े की अब शराइत क्या हैं? जिस तरह हमने रमज़ान मुबारक में रोज़े हम रख रहे हैं, उन्हीं शराइत के साथ, उन्हीं अरकान के साथ, उन्हीं लवाज़िमात के साथ आपने एतिकाफ़ के लिए भी, अगर रमज़ान मुबारक में अगर एतिकाफ़ हो तो वही शराइत अरकान हैं, इसमें तो आपको मज़ीद तफसील बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर रमज़ान मुबारक से हट के किसी और महीने में अगर बंदा कोई एतिकाफ़ करे तो उसमें भी उसके लिए रोज़ा रखना लाजिम है, रुकन है। अब उस रोज़े के लिए शराइत अरकान और लवाज़िमात क्या हैं? वही हैं जो रमज़ान मुबारक के रोज़े के लिए जो शराइत और अरकान हैं, लवाज़िमात हैं, सारी चीज़ें उधर भी यही अहकामात लागू होंगे। वयंबग़ी अन ला यश्तग़िल बैनल इशाअैन इल्ला बिज़्ज़िक्रि अव इस्सलाति अव तिलावती, इशाअैन के दौरान यानी मगरिब और इशा के दरमियान, इन नमाज़ों के दरमियान किसी और काम में, खाने पीने में मशगूल ना हो जाए मोतकिफ़, इल्ला बिज़्ज़िक्रि अव इस्सलाति अव तिलावती, मा सिवाय ज़िक्र इलाही बुझा लाने के और नमाज़ें पढ़ने के और तिलावत कुरान मजीद करने के। इस दौरान में खाने पीने के ऊपर तवज्जो ना दे, ज़िक्र, तिलावत और नमाज़ों के ऊपर तवज्जो दे। व यश्तग़िल बित्तआमी बअदल इशाइल आखिर, और इशाए आखिर के बाद यानी नमाज इशा के बाद खाना खाना हो तो नमाज इशा तक उसको ताख़ीर इल्तिवाम में डाले, ताख़ीर से नमाज वो खाना खाए इशा की नमाज के बाद। वइज़ा अफ़तरा इज्तनब अन कसरत तआम, जब रोज़ा इफ्तार करो तो बाकी दिनों की तरह यानी बिस्यार खोरी से परहेज़ करें, कम से कम खाने की कोशिश करें। इज्तनब अन कसरत तआम वज्तहद फिल इअ्तियाद बिक़िल्लति तआम, खाना कम खाने की आदत डालें। एतिकाफ़ के दौरान कोशिश करें कि कम से कम खाना खाया जाए। लियुनतिज क़िल्लतल मनाम, ताकि उसका नतीजा ये निकले कि आपको नींद कम आ जाए। नींद ना आने के लिए एक ही रास्ता है कि खाना आप कम खाएंगे, पानी आप कम पिएंगे, फिर कहीं जाके आपको नींद भी कम आएगी। इसी हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका भी है। फरमाते हैं लिमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कसुर अक्लुहु कसुर शुरबुहु व मन कसुर शुरबुहु कसुर नौमुहु व मन कसुर नौमुहु कुतिब मिनल गाफ़िलीन। यानी जो बंदा ज़्यादा खाना खाता है उसके लिए ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, वो ज़्यादा पानी पीता है उसको नींद आ जाती है, और जिसको ज़्यादा नींद आ जाती है वो यकीनन गाफिलीन में शुमार होगा। यानी एक कीमती तरीन वक्त पे एक बंदा सो जाएगा तो उसको गाफिल लोगों में गिना जाएगा। वमन क़ल्ल अक़्लुहु क़ल्ल शुरबुहु वमन क़ल्ल शुरबुहु क़ल्ल नौमुहु वमन क़ल्ल नौमुहु कुतिब मिनत ताइबीन, और जिसका खाना कम होगा
اس کو نیند کم آئے گی، اور جس کو نیند یعنی وہ کم پانی پیے گا، اور جو کم پانی پیتا ہے اس کو نیند کم آتی ہے، اور جو نیند سے زیادہ بندہ بچتا ہے اعتکاف کے دوران تو اس کو تائبین میں شمار کیا جائے گا، توبہ گزاروں میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرے گا۔ تو اعتکاف میں جو اہم ترین جو رکن ہے وہ ایک تو روزہ رکھنا، تمام انہی شرائط کے ساتھ جو رمضان مبارک کے روزوں کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ جو کھانا کھانے میں تھوڑا سا احتیاط کرے اور کم سے کم کھانے کی کوشش کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ معتکف کو کم سے کم نیند آئے، اور جتنی اس کو کم نیند آئے گی اس کو تلاوت قرآن کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، تسبیحات پڑھنے میں، ذکر الہی بجا لانے میں، اور دیگر انواع و اقسام کی عبادات کی جتنی اقسام ہیں وہ اس اعتکاف کے دوران اس کو ادا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کل ہم نے رمضان مبارک کے 70ویں تاریخ کی دعا اور اس کا ثواب آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ آج فرماتے ہیں اگر کوئی 18ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبروں اور نیک لوگوں کے ساتھ 100 بار جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور قلبی بضیاء انوارہ وخذ بناصیتی الی اتباع آثارہ ونبہنی فیہ لتعبد اسحارہ یا منور قلوب العارفین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم، اس ماہ مبارک میں مجھے سحر کی برکت کے لیے بیدار رکھ، اور اس کے انوار کی روشنی سے میرے دل کو منور فرما، اس کی نشانیوں کی پیروی کی طرف میرے بالوں سے پکڑ کر لے جا، اس کی سحر کی عبادت کے لیے مجھے بیدار رکھ، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم والے، تیری رحمت کا واسطہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔